हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभास और आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं डीओएल स्टार्टर का। तो मैं स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल नॉलेज शेयरिंग का। तो इसमें मेरा सेकेंड ये वीडियो है। ये डीओएल स्टार्टर का। इससे पहले मैं बेसिक कंपोनेंट यूज इन इंडस्ट्री का वीडियो डाल चुका हूँ। तो चलिए डीओएल स्टार्टर का पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और पूरा मोटर को रनिंग करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी पावर वायरिंग देखते हैं। सबसे पहले तो पावर वायरिंग में सबसे पहले हम लोग आप जो ड्राइंग देख रहे होंगे स्क्रीन में, उसमें 3 फेज है, बट इसमें हम लोग के पास है नहीं। मोटर जो था वो सिंगल फेज का था, इसीलिए एक न्यूट्रल ले लिए, एक फेज ले लिए। उसके लिए एक एमसीबी डालें। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में जो ड्राइंग है पावर डायग्राम, उसके अनुसार ये आपका कॉन्टेक्टर है और ये है आपका ओवरलोड रिले। ये रिले है, ये कॉन्टेक्टर है। इसमें 3 फेज होता है, बट अभी इसमें हम लोग सिंगल फेज का ही मोटर यूज किए हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। इसीलिए हम लोग ये 2 वायर ही दिख रहा होगा आपको। ये मोटर है, ये 220 वोल्ट का 4 एम्पियर का मोटर है। इसको हम लोग अभी फुल्ली रनिंग कंडीशन में करके दिखाएंगे। पावर वायरिंग अगर आप लोग समझ गए हैं, अगर आपको पता नहीं है कि एमसीबी कॉन्टेक्टर रिले कैसे काम करता है, तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये जो 2 पोल का हम लोग एमसीबी लिए हैं, ये आपका कंट्रोल का जो पावर आएगा उसके लिए है। तो अभी हम लोग कंट्रोल के बारे में भी देखेंगे। चलिए उसका मैं वायरिंग पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। ये जैसे पावर डायग्राम आप लोग को समझा दिए, तो यहाँ से हम लोग लूप लिए हुए हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल आपको पता ही होगा, सबसे पहले न्यूट्रल जाता है आपका सीधा इक्विपमेंट में। तो न्यूट्रल हम लोग सीधा इक्विपमेंट का जो कॉन्टेक्टर का A2 है उसमें डाले हुए हैं। अब हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं फेज को। तो फेज हम लोग का सबसे पहले आया इमरजेंसी पुश बटन में। ड्राइंग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पुश बटन के बाद ये NC कॉन्टेक्ट है, मतलब जब तक हम इसको दबाएंगे नहीं तब तक पावर आगे जाते रहेगा। फिर ये गया है ओवरलोड रिले में। अगर ओवरलोड रिले ट्रिप करेगा तो इससे आगे पावर फिर जाएगा नहीं, वो भी NC कॉन्टेक्ट में। और एक है स्टॉप बटन। स्टॉप बटन भी हम लोग लिए हुए हैं NC कॉन्टेक्ट में। उसके बाद उसका जो पावर है वो स्टार्ट बटन पे लिए हुए हैं। अब आप लोग का यहाँ पे स्टार्ट होता है लेचिंग। ये लेचिंग या होल्डिंग करंट का नाम जो सुने होंगे वही है ये। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो इनपुट है स्टार्ट बटन का, उसको डाले हुए हैं NO पे, और उसका NO पे डाले हुए हैं। और उसका जो NO का आउटपुट है उसको हम लोग स्टार्ट बटन का आउटपुट पे डालें। यहाँ तक तो पावर आ रहा है, यहाँ तक पावर आ रहा है हमेशा, बट इफेंट पास नहीं होगा जब तक ये कोयल चार्ज नहीं होगा तब तक। तो कोयल चार्ज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बटन दबाना होगा। अब बटन दबाएंगे तो फिर यहाँ पे एक बार दब गया तो पावर पास हो गया। पावर पास हुआ तो यहाँ से यहाँ हमेशा आता रहेगा जब तक कि हम स्टॉप बटन को दबा ना दें। अगर हम ये NO वाला 2 पावर अगर नहीं डालेंगे हम कंट्रोल सर्किट, तो क्या होगा, जब तक हम स्टार्ट बटन को दबाए रखेंगे तब तक चलेगा मोटर, और जब तक छोड़ देंगे जैसे वैसे चला जाएगा। अगर अभी तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि इमरजेंसी बटन हम लोग कैसे यूज करते हैं। इमरजेंसी बटन सर्किट में ही काम करता है कि कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मल लगे तो इसको दबाने से पूरा इसका कंट्रोल पावर को बंद कर देता है। कंट्रोल पावर बंद करता है तो जो कॉन्टेक्टर से आगे जो सप्लाई होता है उसको बंद कर देता है। चलिए अब हम लोग इसको मोटर को चालू करके आप लोग को दिखाते हैं कि चलता कैसे है DOL स्टार्टर में। का जो मेन पावर वाला है, पावर का जो सिंगल फेज हम लोग यूज किए उसका MCB ऑन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल का MCB हम लोग यूज करते हैं। ये अलग अलग होता है, पर हम लोग इसे लूप मारे हुए हैं क्योंकि 220 वोल्ट इसमें भी आ रहा है, 220 वोल्ट इसमें आ रहा है, तो अलग अलग क्यों ही ले बोल के। तो हम लोग अभी इमरजेंसी मारे हुए हैं। तो जैसे इसको इमरजेंसी ओपन किए, हम लोग जो स्टार्ट बटन लिए हैं उसको क्लिक करते हैं तो देखिए मोटर रनिंग करने लगा। फिर जैसे हम इसका स्टॉप बटन क्लिक करें तो ये बंद हो गया। और स्टार्ट बटन है तो इमरजेंसी कैसे काम करता है देखिए, सीधा जैसे मैं क्लिक करूँगा आगे का पूरा सप्लाई बंद हो जाता है एक ही साथ में। चलिए अब हम लोग बताते हैं कि मोटर अगर ट्रिप करता है तो कैसे ट्रिप करता है और कहाँ पे क्या होता है, ओवरलोड लेता है। तो मोटर अभी स्टार्ट है, ट्रिप करता है जब ये यहाँ से पावर जो है मोटर जो रेटिंग करंट है जितना हम लोग इसमें फिटिंग करके रखें ओवरलोड रिले में, उससे ज़्यादा अगर पावर जाएगा तो ये दब जाएगा। ऐसे ये दब जाएगा तो कंट्रोल का जो पावर है ये NC है, तो इसको हम लोग
एनसी से कनेक्ट किए हुए हैं इसका कंट्रोल पावर को। तो ये जो कॉन्टेक्ट चेंज कर जाएगा तो पावर इधर आएगा नहीं, तो यहाँ नहीं आएगा तो जो कॉन्टेक्टर का A1 है उस पर नहीं आएगा, तो कॉन्टेक्टर का A1 पे नहीं आएगा तो मोटर बंद हो जाएगा। फिर हम लोग इसको रीसेट डायरेक्टली स्टार्ट करके या फिर ये दबा के ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो इसका होल्डिंग और लेचिंग करंट जो बोलते हैं उसको आपको ओपन करके दिखाते हैं। अगर ओपन करते हैं तो आगे कैसे केवल स्टॉप बटन चलने तक ही होता है। तो देखिए हम लोग इसका कनेक्शन एक निकाल देते हैं। उसके बाद अगर हम जब तक दबाएं हैं हम तब तक चल रहा है मोटर, जैसे छोड़ेंगे मोटर चलना बंद हो जाएगा, बंद। यही काम करता है होल्डिंग करंट, होल्ड करके रखता है पावर को जब तक हम एक बार क्लिक करने के बाद भी। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपका स्किल में इम्प्रूवमेंट आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग को भी पता चले कि ड्यूल स्टार्टर ऐसे होता है। थैंक यू।